हाँ भाई, आज इंग्लिश मीडियम है, 12th इंग्लिश मीडियम है। वो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाए। प्रोडोन साइंस अकेडमी के 12th के जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वो सभी कॉपी लेके बैठ जाए। आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट जो जितना बढ़ा दिया उससे आगे जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ सभी, आप सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, वो जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसमें हेडिंग लगाओ इमेज कि इमेज क्या होती है, ठीक है। हेडिंग लगाई सभी, फटाफट तैयार हो। मैं पानी पी लेता हूँ दिन दिन। और देखो इमेज क्या होती है। इमेज आपका चित्र इमेज होता है, ठीक है। इमेज कंप्लीट, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता। इमेज का मतलब होता है कि आप मिरर के सामने खड़े हो। मिरर मैंने बता दिया आपको, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर अपने पढ़े थे पिछले जो वीडियोज है उनमें। तो मिरर जो होता है उसके सामने आप खड़े हो, ठीक है। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये पॉलिश कर दी मैंने, ये कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने आप यहां पे खड़े हो। यहां पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर के सामने है। तो मिरर में इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। मिरर में इस ऑब्जेक्ट की शेप बन जाएगी। उस शेप को आप इमेज बोलते हो कि वो शेप इमेज होती है, उसी को इमेज बोलते हैं। ये वास्तव में जो लाइट रेज होती हैं उनके एक साथ मिलने से, कि एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर लाइट रेज एक साथ मिलती हैं, तो उनके मिलने से और इमेज बनती है। या आपको महसूस होता है कि यहाँ पर लाइट रेज मिलेंगी, या तो मिलेंगी लाइट रेज, रियल में मिलेंगी, या आपको महसूस होगा, आभास होगा, ठीक है। आप ऐसा फील करोगे कि भाई लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो वहां पर इमेज बनेगी, उसको बोलते हैं इमेज। की लाइट रेज जो मिलती हैं जिस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट कहाँ होता है? पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस तो पता ही आपको कौन सी होती है, क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो आपके सिलेबस में उसका इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है जितना स्फेरिकल मिरर का है। तो स्फेरिकल मिरर आपके पास ये है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, उसके बीच में ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे चली, पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चलेगी लाइट रेज, और ये बीच में होता है फोकस पॉइंट एफ। यहाँ से लाइट रेज इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। हाँ, दूसरी लाइट रेज जो है वो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पर लाइट रेज इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी जहां पर लाइट रेज आपस में कट करती है, एक दूसरे को कट करती है लाइट रेज, वहां पर इमेज बनती है, ठीक है। तो ये तो चलो बाद में बताएंगे आपको, पहले इसके बारे में लिखो कि इमेज क्या होती है, ठीक है। इमेज लिखो, देखो इफ एन ऑब्जेक्ट placed front on the mirror, placed front on the mirror, then its shape in mirror, is called image. Then its shape in mirror is called image. ठीक है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो, इमेज के नीचे, और एरो का सिंबल लगा लिखो सभी। इमेज के नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो। when light rays incident on
mirror, when light rays incident on mirror parallel to principal axis, when light rays incident on mirror parallel to principal axis, parallel to principal axis, then after reflection, light rays, then after reflection light rays meets at a point on principal axis, then light rays meets at a point on principal axis, at a point on principal axis, or appear to be meet, or appear to be meet, appear to be meet, then image formed on this point, then image formed on this point, इमेज फॉर्म्ड ऑन दिस पॉइंट। बाद में करेंगे डिस्कशन इसका, ठीक है, किस तरीके से इमेज बनती है। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, टू टाइप्स के मिरर होते हैं, तो उन मिरर से इमेज कैसे बनती है ये डिस्कस आगे धीरे धीरे करेंगे, पहले समझो इसको। तो इमेज तो आपको पता ही नॉर्मल कि लाइट रेज या तो रियल में मिलेंगी या आपको मिलती हुई महसूस होंगी, अपेयर टू मीट। तो उससे पॉइंट के ऊपर इमेज बन जाएगी, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई है, कोई वस्तु जो वहाँ पर है। लाइट रेज एक जगह इकट्ठी होकर किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो आपको महसूस होता है कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप इमेज बोल सकते हो नॉर्मल। हाँ, तो टाइप्स ऑफ इमेज सेकंड टॉपिक है। इमेज में डालो टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है, कि इमेज है वो कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इमेज। हाँ, लिखो इमेज हैज टू टाइप्स, इमेज हैज टू टाइप्स। फर्स्ट हेडिंग डालो रियल, फर्स्ट डालो हेडिंग रियल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज में लिखो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट on mirror, when light rays incident on mirror, and after reflection, light rays meet actually, and after reflection light rays meet actually, then image is said to be real image, then image is said to be real image, image is said to be real image, ठीक है। हाँ, अब रियल इमेज की डेफिनेशन आपको पता लगी होगी कि जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मिलती हैं, रियल में जहां पर मिलती हैं, ठीक है, वहां पर रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, अब रियल इमेज के नीचे आपने डेफिनेशन लिख के इसके नीचे एरो का सिंबल का भी लिखो, एरो का सिंबल का लिखो। रियल इमेज of an object, real image of an object
इज ऑलवेज इन्वर्ट और इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन्वर्ट, ब्रैकेट में लिख लो इन्वर्टेड, एक ही बात है, इन्वर्ट बोलो कोई दिक्कत नहीं, इज ऑलवेज इन्वर्ट। नेक्स्ट लिखो एरो का सिंबल लगा के, नेक्स्ट एरो का सिंबल लगा के लिखो सभी बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ। अब देखो ये ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आप इसको बना सकते हो, मतलब स्क्रीन का मतलब होता है जैसे कोई टीवी की स्क्रीन नहीं होती है, स्क्रीन का मतलब है कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे। जैसे दीवार के ऊपर आपने और इमेज देख ली, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपने दीवार पे देख ली, तो दीवार एज ए स्क्रीन आप सपोज करो, वो दीवार स्क्रीन होती है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड है, ये तो ग्रीन बोर्ड है लेकिन ब्लैक बोर्ड ही बोलते हैं इसको, ग्रीन बोर्ड है जो भी है, इसके ऊपर आपने और इमेज फॉर्म कर ली, इमेज बना ली, इसके ऊपर इमेज आ गई, तो ये बोर्ड स्क्रीन हो जाएगा। तो स्क्रीन का मतलब कोई विशेष चीज नहीं होती है, वह एरिया, ठीक है, जहां पर इमेज बनती है, इमेज आपको दिखाई दे, आप देख सकते हो इमेज को, उसी को आप स्क्रीन बोलते हो, ठीक है। तो देख किसको सकते हो, आप उसको देख सकते हो जो इमेज रियल होती है, रियल इमेज को देख सकते हो आप, ठीक है ना, रियल इमेज को देख सकते हो। वर्चुअल जो इमेज होती है वो कभी दिखाई नहीं देती। चलो टॉपिक को मैं चेंज नहीं करता, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके नीचे फर्स्ट एरो का सिंबल लगा, सेकंड एरो का सिंबल लगा के लिखो, सेकंड एरो का सिंबल लगा के लिखो, रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हाँ ठीक है, सेकंड डालो हेडिंग, रियल इमेज हो गई फर्स्ट, सेकंड हेडिंग डालो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। बाद में इसका एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, एक बार इस टॉपिक को लिख लो, वर्चुअल इमेज लिखो। वर्चुअल इमेज में लिखो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, इंसिडेंट ऑन ए मिरर, then after reflection light rays appears to be meet, then after reflection light rays appear to be meet, then light rays appear to be meet, light rays appear to be meet, then image is said to be virtual image, then image is said to be virtual image। इमेज सेट टू बी वर्चुअल इमेज। हाँ, अब वर्चुअल इमेज के नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो कि वर्चुअल इमेज है वो, समझाऊंगा मैं आपको, सब कुछ समझाऊंगा, ये वर्चुअल और रियल इमेज कैसे होती है, कैसे बनती है, लेकिन एक बार इसकी थ्योरी लिख लो, क्योंकि हमें सिलेबस करवाना हमारा मकसद है। हम ये नहीं चाहते कि भाई टाइम पास ही हो, टाइम पास करना मकसद नहीं है, सिलेबस करवाना मकसद है। कुछ तो सिलेबस आगे खींच के अपना, फिर भी कोई समस्या अगर आएगी टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्लास टाइम में आपकी दूर कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, सभी उठा रहे हैं तो हम सबसे पहले उठाएंगे, हम ही ने ये फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो फ़ायदा तो उठाना चाहिए, आपको भी फ़ायदा हो रहा है, घर वालों को फ़ायदा हो रहा है। तो वर्चुअल इमेज के नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो, ये ऑलवेज इरेक्ट होती है, तो इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is always erect. Virtual image of an object is always erect. Always erect. हाँ, सेकेंड एरर में लगा लिखो, virtual image cannot be obtained on screen. 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 सही से लिख लो इसको। हाँ, तो एरो का सिंबल लगवा के लिखवाया ना, वो लिखो। हाँ, उस तरीके से लिखो, ऐसे मत लिखो सीधा। हाँ हाँ, बिल्कुल लिखो। हाँ ठीक। हाँ, कैन नॉट बी obtained ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब समझो इसको कि ये होता क्या है, इमेज जो है वो कैसे बनी, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये समझो इसको। देखो, एक तो होती है रियल इमेज, ठीक है, और सेकंड होती है अपनी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो मेरे पास ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से ही रियल इमेज बनती है, ठीक है ना। वो स्पेशल कंडीशन होती है कि वर्चुअल इमेज कैसे बनी, वो स्पेशल कंडीशन है। 10th क्लास में इमेज का जो फॉर्मेशन है उसका टॉपिक 10th क्लास में दिया हुआ है, अपनी आरबीएससी की बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इतना आपके सिलेबस में है नहीं कि वो इमेज का फॉर्मेशन आपको बताया जाए, क्योंकि वो अगर बताएंगे आपको तो टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब जो अपना जो सिलेबस है वो धीरे धीरे लेंथी होता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो 12th में जो सिस्टम है वही आपको मिले, फालतू चीज़ें करवाने से कोई फायदा नहीं है। जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको करवाया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस में सिस्टम है वो करवाया जाएगा। फालतू जो चीज़ें, छोटी छोटी बात, अब जैसे इमेज है, इमेज एग्जाम में कोई नहीं पूछता, मतलब व्हाट इज इमेज, डिफाइन इमेज, ठीक है ना, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इमेज, इसको कोई नहीं पूछता एग्जाम में। लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बगैर आगे नहीं चल सकते चैप्टर में, यहाँ तक होना जरूरी है। तो रियल इमेज है वो कनकेव मिरर से बनती है। अब नॉर्मली जो स्फेरिकल मिरर है उसमें अपना ये कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर मान लिया मैंने, कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, ठीक है। तो इमेज की फॉर्मेशन 10th में पढ़ी है भाई, एक रे डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसका रे डायग्राम है, रे डायग्राम बना रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया एबी, सपोज करो एबी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चल रही है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। यहां पर होता है आपका फोकस पॉइंट, और यहां पर होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसको बाद में लिखूंगा मैं। ये सी होता है, ठीक है। कनकेव मिरर का ये एक रे डायग्राम है, और भी बहुत सारी रेज आ सकती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है एबी, इस एबी ऑब्जेक्ट से और भी बहुत सारी रेज चलती हैं, लेकिन 2 रेज का मैंने बात, क्योंकि 2 रे होंगी आपके पास, अगर 2 रे होंगी तभी इमेज बनेगी, सिंगल रे से कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती, ये ध्यान रखना। इमेज अगर आपको बनानी है तो कम से कम 2 रेज होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 2, 3, 4, 5 ले सकते हो आप, लेकिन कम से कम 2, मैक्सिमम 3, 4, 5 हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ठीक है ना, उसके पैरेलल चलती है वो फोकस पॉइंट से इंटरसेक्ट होती है, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। यहां पर दोनों कट हो गई लाइट रे, ये लाइट रे भी कट हो गई, ये लाइट रे भी कट हो गई, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो
है ये इमेज होती है, इसको इमेज बोलते हैं, ठीक है ना, इसको मैंने इमेज बोल दिया। ये इसको नाम दे दूंगा मैं ए डैश और बी डैश। ये अपना ए डैश है, ये अपना बी डैश। ये रियल इमेज है, यही आपकी रियल इमेज है, ये जो है ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज होती है, ठीक है। ये कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर में बनती है रियल इमेज। हाँ, अब वर्चुअल इमेज की बात कर लेते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसे होती है। वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। अब भाई बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट है वो रख दिया, इसके पैरेलल में जो लाइट रे चलेगी वो इसके ऊपर टकरा के इस साइड में चली जाएगी ऊपर, और जो लाइट रेज बीच में आएगी पोल के ऊपर वो इस डायरेक्शन में आएगी। ये यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने लाइट रेज को पीछे बढ़ा दिया, मतलब जो लाइट रे, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो टकरा के ऊपर चली गई, मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, और जो पोल के ऊपर आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी वापस टकरा के। ये इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है, इमेज इसी तरीके से बनती है, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है, ये रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का। तो नॉर्मल पता है, 10th क्लास का टॉपिक था ये, ठीक है। तो ए बी जो अपना ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यहाँ पर मिलता था ना, अपेयर टू मीट, लाइट रेज जो है वो अपेयर टू मीट, यहाँ पर ये मिलने की कोशिश की इन्होंने, तो यहाँ पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। हाँ, तो ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये ए डैश ये बी डैश, ये इमेज है यहाँ पर, ठीक है। ये इमेज वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम बनाओ फटाफट सभी बच्चे, ठीक है। ये इतना मत करना, यहाँ पर नाम लिख लेना रियल इमेज, रियल इमेज, और ये हो जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। डायग्राम बनाओ फटाफट देखिए सभी बच्चे। ये फोकस पॉइंट लिख दिया, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, ठीक है ना। फोकस पॉइंट के ऊपर ही मिलती है लगभग, फोकस पे जिसकी इमेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो फटाफट सभी बच्चे। डायग्राम बना लो। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर लेना आप लोग, पॉज करके उसके बाद में डायग्राम बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये इमेज का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन, हाँ। अब लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, ठीक है ना। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, इसमें देखो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है मेरे पास क्या सभी के पास होता है, आपके पास भी है ही। तो मैंने क्या किया कि प्लेन मिरर के सामने में खड़ा हो गया, ठीक है। या मैंने कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल है, वो मैंने प्लेन मिरर के सामने रख दिया, ठीक है, इसके फ्रंट में रख दिया। ये प्लेन मिरर था और यहां पर मैंने सपोज करो ये P
ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रख दिया। प्लेन मिरर में इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी, प्लेन मिरर है उसमें इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, इस सिचुएशन को लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। मतलब इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के फ्रंट में रखते हो तो प्लेन मिरर में उस ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो तो रहेगी सेम, सॉरी शेप और साइज जो है वो सेम रहेगी, शेप और साइज चेंज नहीं होती, शेप और साइज है वो सेम रहेगी। और उसका लेफ्ट पार्ट राइट और राइट पार्ट लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन लिख लो, पूछेगा तो कोई नहीं, एग्जाम में कम पूछते हैं इसको, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले तो हेडिंग लगाओ लेटरल इन्वर्सन। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड on front of plane mirror, placed on front of plane mirror, then there is a change, in its shape, then there is a change in its shape, and left part of object appears as right, left part of object appears as right, and right part या साइड, ब्रैकेट में साइड लिख लेना, एंड राइट पार्ट ब्रैकेट में साइड लिख लो, appear as left side, and right part appear as left side. This is called lateral inversion. This is called lateral inversion. हाँ, स्क्रीनशॉट डायग्राम बना लो। ये प्लेन मिरर आपका, यहाँ पर मैंने रख दिया P, कुछ भी ले सकते हो आप, B ले सकते हो, S ले सकते हो, कुछ भी, मैंने P लिख दिया। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी ये। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। और ये होगी इमेज। ये लेटरल इन्वर्टेड है, ठीक है ना, इमेज जो ना ये लेटरल इन्वर्टेड है। तो डायग्राम बनाओ फटाफट, सही बच्चा डायग्राम बनाओ।